कहानी के शुरू में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम लू था, जो सुबह को हमेशा देर से उठता है। ये हर वक्त शराब पीता था, जिस वजह से ये नशे में रहा करता था और सुबह को अपनी ड्यूटी पर लेट पहुंचने की वजह भी यही थी। दिन में भी अक्सर अपना काम करते वक्त सो जाया करता था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पुलिस स्टेशन पहुँच चुका था, जहाँ पर उसके साथ जो पुलिस ऑफिसर काम करती थी जिसका नाम टीना था, वो बताती है कि अभी तुम्हारे दोस्त की कॉल आई थी जिसने मुझे एक हादसे की कंप्लेन लिखवाई है, तो इस केस को तुम देखोगे। अब जल्दी से अपने दोस्त के पास जाओ, वो तुम्हें बुला रहा था। अब लू अपने दोस्त के पास जाता है जिसकी गन्स की दुकान थी। वो बताता है कि मुझे लगता है हमारे आसपास कोई काला जादू चल रहा है जिसकी वजह से जानवर भी गायब हो रहे हैं। वो लू को एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें किसी काले जादू का निशान था और उसमें कोई बोल रहा था। लू का दोस्त कहता है तुम्हें इस बोलने वाले इंसान को पकड़ना होगा जो इस वीडियो में बोल रहा है, मगर उसको अपने दोस्त की सब बातें बेकार लगती हैं और ये वहाँ से आ जाता है। जिसके बाद लू को चीफ की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है। वो कहता है कुछ नहीं, बस कुछ बच्चे शायद रात को जंगल में पार्टी करते हैं, तो वो इस बारे में कुछ गलत समझ रहा है। मैं उधर छानबीन करने जाऊंगा बहुत जल्दी। जिसके बाद लू बार में जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है। तभी वहाँ पर एक आदमी जो गवर्नमेंट का था, वो बुरे कामों जैसे बेईमानी के खिलाफ बोल रहा था। अब जिसके बाद लू वापस से अपने पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ चीफ उससे उन बच्चों के बारे में पूछता है जो जंगल में पार्टी करते थे, मगर लू तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था क्योंकि वो वहाँ पर गया ही नहीं। अब चीफ को दोबारा से वहाँ से शिकायत आई थी, तो वो लू को उधर जाने का कहता है। रात को लू उस जगह की छानबीन करने जाता है, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अचानक से वो चीख की आवाज सुनता है। जब वो उस तरफ आता है तो वहाँ पर उस आदमी की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी जो गवर्नमेंट का आदमी था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और लू को कोई चीज मारकर बेहोश कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने चेहरों पर मास्क पहने हुए थे। अब अगले सीन में लू अपने घर में कोई बुरा सपना देखते हुए जाग जाता है। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसे याद ही नहीं आता कि रात को उसके साथ क्या हुआ था और वो अपने घर कैसे आया। जिसके बाद वो अपनी शेव करता है, मगर देखता है कि उसकी शेव बहुत जल्दी बढ़ रही थी। तभी वो अपने पेट पर निशान भी देखता है जो बिल्कुल वैसा था जो इसके दोस्त ने इसे वीडियो में दिखाया था। इसका मतलब ये था कि उन लोगों ने लू पर रात को काला जादू किया था। अब उसके पास चीफ की कॉल आती है जो उसे बुला रहे थे किसी केस के सिलसिले में। वो जब तैयार होकर घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो दूर की सभी आवाजों को सुन पा रहा था और उसकी सूंघने की ताकत भी बढ़ गई थी और यहाँ तक कि एक डॉग उसको अजीब नजरों से देख रहा था। उसके साथ ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब ये अपने चीफ के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ पर ये कल रात को आया था। ये उस आदमी की लाश को देखता है जो इसने रात को देखी थी। चीफ अब उससे पूछता है क्या जब तुम रात को यहाँ पर आए तो तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? वो कहता है नहीं, मुझे तो कोई चीज अजीब नहीं लगी। दरअसल लू को कल रात के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मगर अब उस आदमी की गर्दन पर वो वैसा ही निशान देखता है जैसा निशान उसके पेट पर था। ये देखकर वो काफी डर जाता है। तभी हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो न्यूज रिपोर्टर को बता रही थी कि समझ नहीं आ रहा कि ये काम किसी इंसान का है या फिर किसी जानवर का। अब उधर ही लू उस आदमी की लाश को सूंघने लगता है। तभी पीछे से टीना आ जाती है और लू उसको बगैर देखे ही सूंघकर समझ गया था कि टीना उसके पीछे है। टीना को भी ये बात अजीब लगती है। अब जिसके बाद लू एक बार में जाता है। वहाँ बार में जो लड़की काम करती थी वो उसे ऐसे सीरियस देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। अब ये लू बैठा बैठा बहुत सारी शराब पी जाता है। बार में काम करने वाली लड़की जैसे ही उसके पास आती है तो उसका दिल घबराने लगता है, उसे उल्टी महसूस होती है और वो जल्दी से वॉशरूम चला जाता है। यहाँ पर उसके साथ सब कुछ अजीब होने लगता है। लू के जिस्म से कोई जानवर निकल रहा था। वो दर्द की वजह से तड़पता है क्योंकि उसके जिस्म की जिल्द फट रही थी। अब लू एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ यानी भेड़िए में बदल गया था। तभी वहाँ पर 3 आदमी आते हैं जो लू को मारने आए थे। इससे पहले वो लू को मारते, वो उनमें से 2 आदमियों को मार देता है और जैसे ही तीसरे आदमी को मारने लगता है वो तो वहाँ से भाग गया था। तभी वो लड़की भी लू को वुल्फ बना देख लेती है जो बार में काम करती थी।
जिसके बाद अब सुबह को लू एक बेड पर बंधा हुआ था। जब वो उठता है तो देखता है किसी ने उसे बांधा हुआ था। तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि तुम रात को एक वुल्फ में बदल गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें बांध दिया और तुम्हारे यूनिफॉर्म पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था जिसे मैंने साफ किया है। अब लू ये सब सुनकर वहाँ पर नाश्ता करने लगता है। तभी उधर टीना आ जाती है जो लू को अपने साथ लेने आई थी। अब जाते हुए उसका दोस्त कहता है कि मैंने रिसर्च से पता किया है, जब चांद पूरा होगा तो तुम एक खतरनाक वुल्फ भेड़िए में बदल जाओगे, इसीलिए मैं तुम पर नजर रखूंगा। अब जब ये टीना से मिलता है तो वो इसे बहुत डांटती है और कहती है मैं कल रात से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इसे अपने साथ उसी लड़की के बार में ले जाने का कहती है और बताती है कि वहाँ पर 2 आदमियों को किसी ने मार दिया था। टीना तो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसीलिए लू को अपने साथ ले जाने का कहती है, मगर लू तो जानता था कि उन 2 आदमियों को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अंदर के भेड़िए ने मारा था। अब ये टीना के साथ बार में आ जाता है जहाँ पर चीफ पहले ही मौजूद था, जो उस लड़की से कल रात के बारे में पूछ रहा था जिसका ये बार था, मगर वो लड़की कुछ भी नहीं बताती, हालांकि वो सब कुछ जानती थी। लू जब उस लड़की को बाहर छोड़ने जाता है वो उससे कहता है मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और अगर मैंने तुम्हें रात को कोई भी नुकसान पहुंचाया हो तो मैं माफी मांगता हूँ। वो लड़की कहती है नहीं, तुमने मुझे नुकसान नहीं बल्कि मेरी जान बचाई थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लू वापिस आता है जहाँ पर टीना उस जगह की छानबीन कर रही थी जिधर ये खतरनाक वुल्फ बना था। तभी उधर टीना चेहरे का मास्क देखते हुए कहती है लू देखो इसको, ये तो तुम्हारे जैसा लग रहा है, हालांकि ये असल में लू का ही चेहरे का मास्क था। यहाँ पर इन्हें जानवर का बाल भी मिलता है। अब लू ये सोचता है कि वो अपने सभी सबूतों को मिटा देगा, जिसके बाद ये टीना से कहता है रात की ड्यूटी मैं करूँगा और इस केस को भी मैं खुद ही देख लूंगा। जिसके बाद हमें उन गुंडों का लीडर दिखाया जाता है जो रात को लू को मारने आए थे। अब एक आदमी जो बच गया था वो भागकर अपने लीडर के पास जाता है और उसे लू के भेड़िया बनने के बारे में बताता है, मगर उस लीडर को सब बातें फजूल लग रही थी, इसीलिए वो अपने आदमी की आंख को चाकू मारकर उसे बेरहमी से निकाल देता है। उधर दूसरी तरफ लू अब एक लाइब्रेरी जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है ताकि उसे अपने बारे में कुछ पता चल सके कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब इसको वहाँ लाइब्रेरी से एक किताब मिलती है जिसे ये पुलिस स्टेशन ले जाकर अपने दोस्त के साथ पढ़ता है। उन्हें पता चलता है कि लू पर काला जादू किया गया है जिससे ये वुल्फ बना, और जैसे ही पूरा चांद होगा ये दोबारा से वुल्फ बन जाएगा। अब जब लू को ये सब बातें पता चल गई थी तो वो आज रात अपने दोस्त को पास रुकने का कहता है और खुद को जेल में बंद कर लेता है ताकि अगर ये वुल्फ बने तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और इसके बाद उसका दोस्त ये सब कुछ रिकॉर्ड करने का कहता है। तभी उधर टीना जाती है जिसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। वो लू से कहती है कि मुझे तुम कुछ दिन से बहुत अजीब लग रहे हो। तभी वो उससे कहता है कि अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। अब टीना तो वहाँ से चली जाती है। तभी उधर टाइम पूरा होने पर अब वो वुल्फ में बदलने लगा था। ये काफी ज्यादा खौफनाक नजारा था। उसके जिस्म की जिल्द को चीरते हुए वुल्फ भेड़िया उसके अंदर से बाहर आ रहा था। लू दर्द से तड़पता है और देखते ही देखते खतरनाक भेड़िए में बदल जाता है। अब वहाँ पर बैठकर वो अपने दोस्त से बातें करता है। तभी एक कॉल आती है। लू जेल से बाहर आकर सुनता है और चोरी की कंप्लेन लिखता है। अब ये और उसका दोस्त उस जगह पर जाते हैं। सब इसे देखकर डर गए थे और हैरान भी थे। उधर टीना बार वाली लड़की के पास जाती है। ये यहाँ पर इससे कुछ सवाल पूछने आई थी। दरअसल यहाँ पर बार में इसने अपने डैड की तस्वीर को देखा था। तभी टीना को कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि स्टोर पर एक वुल्फ ने चोरी करते हुए आदमियों को पकड़ा और बाकी सबकी जान बचाई। टीना ये सुनकर काफी हैरान थी। अब वो जल्दी से अपने डैड की तस्वीर लेती है और यहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ लू उन गुंडों के लीडर तक पहुँच चुका था जिसने इसे मारने भेजा था। वहाँ पर सब लू पर गोलियां बरसाते हैं पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो वहाँ पर सबको बहुत बुरी तरह मारता है। एक आदमी की तो गर्दन ही अलग कर देता है, पर तभी वहाँ आग लग जाती है। यहाँ पर ड्रग्स बनाए जाते थे, इस वजह से अब ये जगह ब्लास्ट होने वाली थी।
लू का दोस्त उसे यहाँ से लेकर भागता है। उधर टीना और चीफ भी उस स्टोर तक पहुँच गए थे जिधर लोगों ने वुल्फ को देखा था। तभी उधर टीना को दूसरी कॉल आती है जिसमें ब्लास्ट के बारे में बताते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार शहर में सब कुछ हो क्या रहा है। अब लू और उसका दोस्त जब पुलिस स्टेशन दोबारा जाते हैं तभी वहाँ पर बार वाली लड़की आती है जो पहले ही लू के बारे में जानती थी। ये अब यहाँ से इसके दोस्त को भेज देती है और इसे अपनी बातों में फंसाकर कुछ पिला देती है। तभी वो बेहोश हो जाता है और ये लड़की से जेल में ही बंद कर देती है और खुद बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि बार वाली लड़की अचानक बूढ़ी औरत बन जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई आम लड़की नहीं थी। जिसके बाद सुबह को लू का दोस्त आता है, ये भी इस लड़की के साथ मिला हुआ था। तभी वो औरत लू के दोस्त को थप्पड़ मारती है और कहती है तुमने इसे पहले क्यों नहीं बंद किया। वो कहता है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। जिस पर ये औरत कहती है इसे खत्म करो, अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा खतरा होगा। अब ये उन टेप्स को तोड़कर लू को अपने साथ ले जाती है, पर यहाँ पर टीना भी छुपी हुई थी जो इन दोनों को देख लेती है। उनके जाने के बाद ये पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर वो कैमरा देखती है, मगर उसमें तो कुछ था ही नहीं। तभी उसकी नजर वहाँ पर लगे हुए कैमरा पर पड़ती है जिसमें लू बार वाली लड़की के साथ था और वुल्फ बना हुआ था। टीना ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर अब वो ये फैसला करती है कि वो लू को बचाएगी और तैयार होकर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंडों का लीडर भी जंगल में आ जाता है और अपने आदमियों से कहता है जिसे भी देखो जंगल में मार दो। ये कहकर वो लीडर जंगल में चला जाता है और चीफ की शक्ल में बदल जाता है। मतलब यहाँ पर चीफ भी बार वाली लड़की और लू के दोस्त के साथ मिला हुआ था। इन तीनों ने लू को एक पेड़ से बांधा हुआ था और ये अपनी पुरानी शक्ल में खड़े थे, यानी ये वही मास्क वाले लोग थे जिन्होंने लू पर जादू किया था और इसे बेहोश भी किया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों शेप शिफ्टर थे, यानी ये किसी की भी शक्ल में बदल सकते थे। इसीलिए तो ये इस शहर में अपनी शक्ल बदल कर रह रहे थे। जैसे चीफ और फिर लू का दोस्त और बार वाली लड़की, वो बताते हैं कि हम 200 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और किसी भी ताकतवर इंसान को अपने जादू से वुल्फ में बदल सकते हैं और फिर सही वक्त आने पर उस वुल्फ का खून पीकर आने वाले वक्त में भी जिंदा रहते हैं। अब ये तीनों वहाँ पर चांद ग्रहण का इंतजार करते हैं ताकि ये लू का खून पीकर अमर यानी इमोर्टल रह सके, जो कभी भी ना मरे। अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर लू वुल्फ बनने लगता है, पर तभी उधर टीना भी आ जाती है। अब जैसे ही लू के जिस्म से खून निकलता है वो ग्लास में भरकर उसका खून पीने लगता है, मगर टीना उधर आकर उस पर गोली चला देती है। वो मर जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर लू भी भागता है। हम देखते हैं कि लू के दोस्त का जिस्म खुद ही जलकर राख में बदल जाता है। टीना उधर आकर उस औरत को भी हाथ ऊपर करने का कहती है। तभी वो बूढ़ी औरत बार वाली लड़की में बदल जाती है और टीना से लड़ती है। उधर लू भी उन गुंडों को बुरी तरह से मार रहा था। उधर टीना भी उस औरत को मार देती है। अब लू और टीना जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं तभी चीफ वहाँ पर गुंडों के लीडर की शक्ल लेकर आ जाता है। वो लू को दूर फेंकता है और उधर टीना को एक आदमी आकर पकड़ लेता है। लू और अब उस चीफ यानी लीडर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तभी टीना वहाँ से तलवार उठाकर चीफ को मारती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता और अब वो टीना को मारने वाला था उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी लू उठकर अब चीफ उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लू यहाँ पर सीधा गोली उसके दिमाग में मारता है जिससे वो भी मर जाता है। लू खुद भी बेहोश हो जाता है। अब चांद ग्रहण भी खत्म हो चुका था। लू अब अपने असली रूप में आ गया था, यानी कि वो भेड़िए से एक आम इंसान बन चुका था। जिसके बाद टीना लू को लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।